देखा था इससे पहले वाली वीडियो में भारत की स्थलीय सीमा और किन देशों के साथ भारत की सीमा स्पर्श करती है। आज की वीडियो में देखेंगे भारत की जलीय सीमा व समुद्री सीमा कहाँ तक है और भारत के तटों का क्या नाम है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ राज्य पड़ेगा, उसका नाम है गुजरात। गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा आएगा गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद ये केरल। केरल के बाद एक तमिलनाडु और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा। तो ये इनके तट हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। ये जो गुजरात में ये गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर ये वाली खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और जो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक मोरे गांव आता है, यहाँ तक के भारत की समुद्री सीमा को कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट। और यह गोवा के मोरे गांव से लेकर कर्नाटक की सीमा को कहा जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। और ये केरल है, केरल के तटीय सीमा को कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। अब इधर चलेंगे, इधर आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है नॉर्थ सरकार कोस्ट या उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। इनमें महानदी और गोदावरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। और इससे उड़ीसा वाले तट को कहा जाता है उत्कल तट। यहाँ पर महानदी और दामोदर इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। तो देखा जाए भारत का जो तटीय भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, इसके नाम अलग अलग हैं। और अक्सर ये केरल वाला और ये तमिलनाडु वाला ये पूछा जाता है। केरल वाले को मालाबार तट और तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल तट। और यहीं पर नीचे एक देश है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। तो ये तो हो गए भारत के तटों के नाम। अब इधर देखते हैं तो इधर अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर। इधर देखते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और नीचे देखते हैं तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। पहला पहला भारत देश है जिसके नाम पर किसी सागर का नाम है। अब देखते हैं इनमें जलीय सीमा भारत की कितनी कितनी है। ये जो रेखा है ये भारत की आधार तट रेखा है। आधार तट रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाकर बनने वाली रेखा होती है, उसको आधार रेखा कहा जाता है। तो इस जल में भारत की सीमा कहाँ तक है
तो यहां से आधार रेखा से आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील का क्षेत्र, जो 12 समुद्री मील का क्षेत्र होगा उसको प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सीमा कहा जाता है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सीमा कहा जाता है। इस 12 समुद्री मील इधर और 12 समुद्री मील इधर भारत को दोहन का पूर्ण अधिकार है। ये बिल्कुल पूरा भाग भारत के अंडर आता है। समुद्री मील देखते हैं, एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील, और एक मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। तो ये दूरी समुद्री मील में नापी जाती है। अब ये 12 समुद्री मील अब इससे आगे 12 समुद्री मील से आगे 12 समुद्री मील और जो प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सीमा से 12 समुद्री मील आगे या इससे भी 12 समुद्री मील आगे या आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे। 24 समुद्री मील आगे इधर, 24 समुद्री मील आगे इधर, इसको कहा जाता अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। कॉन्टिजियस जोन। आधार रेखा से 12 समुद्री मील नहीं, आधार रेखा से 24 समुद्री मील और प्रादेशिक सीमा से 12 समुद्री मील का क्षेत्र कहा जाता है अविच्छिन्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। इस क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता और सीमा शुल्क का वित्तीय और राजनीतिक अधिकार भारत को प्राप्त है। 24 समुद्री मील। अब आधार रेखा से 200 समुद्री मील, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, 200 समुद्री मील की दूरी इधर और 200 समुद्री मील की दूरी इधर, इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितना है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इधर बंगाल की खाड़ी में भी और इधर अरब सागर में भी, इधर भी 200 समुद्री मील की दूरी। यहाँ भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त है? जल शक्ति और सागरीय संसाधन के अधिकार प्राप्त है 200 समुद्री मील तक। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो भी कार्य किया जाए वो सब कर सकता है भारत। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकता है और सबसे मेन बात, जीवों का सर्वेक्षण भी कर सकता है। 200 समुद्री मील या 360 मील, 360 मील या लगभग 580 किलोमीटर के क्षेत्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये थी भारत की जलीय सीमा और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत का क्षेत्र कहां तक है। इसके बाद 200 समुद्री मील से आगे का क्षेत्र उच्च सागर, 200 समुद्री मील से
आगे का क्षेत्र होता है उसे उच्च सागर या हाई सी कहते हैं। यहाँ पर सभी देशों को बराबर अधिकार प्राप्त है, ये किसी भी क्षेत्र के अंडर में नहीं आता किसी भी देश के। तो 200 किलो समुद्री मील से आगे का क्षेत्र उच्च सागर कहलाता है, वो किसी भी या सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है। तो ये थे भारत का जलीय और समुद्री सीमा।